हमले के बाद एक बार फिर घाटी से ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। कुलगाम में आतंकियों पर आरोप है कि उन्होंने पहले 2 मजदूरों की पहचान पूछी और फिर उन्हें गोलियों का निशाना बना दिया। छत्तीसगढ़ से रोजी रोटी कमाने आए 2 हिंदू मजदूरों की इस हमले में मौत हो गई, यानी आतंकियों ने फिर वही डर फैलाने वाला तरीका अपनाया है। आखिर कुलगाम में कैसे दिया गया इस खौफनाक वारदात को अंजाम और अब सुरक्षा एजेंसियां किस तरह आतंकियों की तलाश में जुटी है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर घाटी में दोहराई गई है पहलगाम जैसी वारदात। पहले नाम पूछा, उसके बाद हिंदुओं पर गोलियां बरसा दी गई। कुलगाम में हिंदू मजदूरों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। एक बार फिर पहलगाम जैसी वारदात देखने को मिली है। धर्म पूछकर की गई हत्या से घाटी दहल उठी है। धर्म पूछकर हत्या की गई 2 हिंदू मजदूरों की पहले पहचान पूछी और फिर 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ के 2 बेटों की आतंकियों ने जान ले ली। कुलगाम में आतंक का खूनी खेल देखने को मिला है। ईद भट्टे पर आतंकियों का कायराना हमला हुआ है। पहलगाम के बाद फिर हिंदुओं पर आतंकी हमला किया गया है। इस हमले में 24 साल के दीपक और 28 साल के भूपिंदर की हत्या की गई है। कुलगाम में टीआरएफ पर हमले का आरोप है। इस हमले का आरोप द रेजिस्टेंस फ्रंट के ऊपर लगाया गया है। आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं सुरक्षा बल। पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर रखी है। जम्मू कश्मीर की घाटी से एक बार फिर आतंकियों की कायराना हरकत से दहल उठी है। पहलगाम हमले की यादें अभी पूरी तरह धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि कुलगाम से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आ गई। इस बार निशाने पर थे छत्तीसगढ़ के 2 गैर स्थानीय मजदूर जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए जम्मू कश्मीर में ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। एक बार फिर घाटी में वही खौफनाक पैटर्न दिखाई दिया। एक बार फिर पहले पहचान पूछी गई और फिर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पहलगाम हमले के बाद अब कुलगाम से सामने आई इस वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अपने परिवार का पेट पालने के लिए छत्तीसगढ़ से जम्मू कश्मीर पहुंचे 2 मजदूरों को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि काम के बीच अचानक मौत उनका इंतजार कर रही होगी। शुक्रवार रात कुलगाम के केल्लाम इलाके में ईंट भट्टे पर पहुंचे आतंकियों ने पहले दोनों मजदूरों की पहचान पूछी और फिर उन पर गोलियां चला दी। इस हमले में 24 वर्षीय दीपक रात्रे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 वर्षीय भूपिंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और बाद में श्रीनगर के स्कीम्स रेफर किया गया, लेकिन शनिवार को उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इस हमले ने इसलिए भी चिंता बढ़ा दी है क्योंकि इसका तरीका हाल के पहलगाम हमले की याद दिलाता है, जिसमें आतंकियों ने लोगों को धर्म के आधार पर निशाना बनाया था। अब कुलगाम की इस घटना के बाद एक बार फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या घाटी में आम नागरिकों और गैर स्थानीय हिंदू मजदूरों को डराने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े प्रतिबंधित संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ होने का संदेह है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और आधिकारिक जांच जारी है। हमले के तुरंत बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। आतंकियों की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। फिलहाल सुरक्षा बल हमलावरों को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। कुलगाम की इस वारदात ने एक बार फिर घाटी की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है और पूरे देश की नजर अब जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। एक बार फिर घाटी से वही दिल दहला देने वाली खबर आई है। एक बार फिर आतंकियों पर आरोप है कि उन्होंने पहले पहचान पूछी और फिर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पहलगाम में 26 लोगों की हत्या के बाद अब कुलगाम की यह वारदात पूरे देश को झकझोर रही है। इस बार आतंकियों के निशाने पर थे छत्तीसगढ़ के 2 गरीब मजदूर जो अपने परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे कुलगाम के केल्लाम इलाके में एक ईंट भट्टे पर हथियारबंद आतंकी पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने पहले दोनों मजदूरों से उनकी पहचान पूछी और इसके बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। 24 वर्षीय दीपक रात्रे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 28 वर्षीय भूपिंदर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते रहे। उन्हें पहले अस्पताल और फिर श्रीनगर के स्कीम्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शनिवार को उन्होंने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
2 परिवारों के चिराग बुझ गए और कई सपने हमेशा के लिए खत्म हो गए। पहलगाम के बैसरन में भी आतंकियों पर धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाने के आरोप लगे थे। अब कुलगाम में भी नाम पूछने के बाद 2 हिंदू मजदूरों की हत्या ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े प्रतिबंधित संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF का हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। घटना के तुरंत बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों का पूरा फोकस हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ने पर है।